नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। तबाही आने से पहले कोई वार्निंग नहीं देती, हादसे होने से पहले कोई चेतावनी नहीं देते। मॉनसून का सीजन अगर आसमान से बारिश की खुशनुमा बूंदें लाता है तो यही मौसम पहाड़ों की पकड़ भी ढीली कर देता है, पानी का सैलाब भी लाता है। जैसे जैसे मॉनसून देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है, आपदाएं भी उसी रफ्तार से आना शुरू हो रही हैं। पहाड़ टूट रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, बारिश जैसे तबाही का ट्रिगर बन चुकी है। जहां पानी निकलने का रास्ता नहीं मिलता, वहां मिनटों में फ्लैश फ्लड, भूस्खलन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस बार भी देश के कई हिस्सों में मॉनसून अपनी सामान्य चाल से नहीं बल्कि खतरनाक अंदाज में दस्तक दे रहा है। आसमान से बरसती आफत की आज हम आपको सबसे खतरनाक 10 तस्वीरें दिखाएंगे। वो 10 तस्वीरें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। ये भी सच है कि उत्तर भारत में अभी मानसून का असर ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां जहां बारिश ने अपना सितम ढाया है, वहां वहां से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर नंबर 1, तेज बारिश के चलते उत्तर सिक्किम में पानी की रफ्तार के आगे बेली ब्रिज बह गया। तेज पानी के बहाव को लोहे का पुल काफी देर तक बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आखिरकार उसको हार माननी पड़ी। देखिए पहले ये ब्रिज कैसे दिखता था और अब सैलाब ने उसका क्या हाल कर दिया। तस्वीर नंबर 2, पूर्वी सिक्किम की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। बारिश ने पहाड़ की पकड़ ढीली करी और पूरा का पूरा पहाड़ सड़क पर चला आया। देखिए कैसे एक पुलिसकर्मी सिर्फ चंद मीटर से बाल बाल बचा। तस्वीर नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश पर फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की सबसे तगड़ी मार पड़ी है। इस तस्वीर में पेनार बांध पर एक शख्स और उसके साथ एक कुत्ता फंस गए। बड़ी मुश्किल से दोनों को रेस्क्यू किया गया। तस्वीर नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों को भी हिला दिया है। कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इन खतरनाक भूस्खलनों ने न सिर्फ लोगों की आवाजाही रोक दी, बल्कि पूरे इलाके की जीवन रेखा माने जाने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर संपर्क भी ठप कर दिया। तस्वीर नंबर 5, उत्तरी बंगाल के अलीपुर द्वार के जयगांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पानी का बहाव इतनी तेज था कि एक बाइक वाला बह गया। लोगों ने तमाम कोशिश की कि उसको नीचे गिरने से रोक लिया जाए, लेकिन वो ये कर नहीं पाए। हालांकि बाइक वाला इस पूरी घटना में बाल बाल बच गया। तस्वीर नंबर 6, मध्य प्रदेश की ये तस्वीर खूबसूरत भी है और परेशान करने वाली भी। खूबसूरत इसलिए कि ये आम की मंडी है, जहां आम बेचने के लिए लोग खड़े हैं। परेशान करने वाली इसलिए कि इस मंडी में सड़क पर जैसे नदी बह रही है। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने बाजार में पानी घुटनों घुटनों भर दिया। तस्वीर नंबर 7, अकोला में पानी का बहाव इतनी तेज था कि पूरी की पूरी कार ही बह गई। तस्वीर नंबर 8, ये मुंबई की तस्वीरें देखिए। मेयर साहिबा बरसात की तैयारियों का निरीक्षण कर रही थी कि वहीं उनके पीछे उनके ही अधिकारी पानी में गिर पड़े। तस्वीर नंबर 9, राजकोट में अंडरपास में इतना पानी भर गया कि एक रोडवेज की बस फंस गई।
અમારો કોઈ અધિકારી કોઈ હજી મશીન ચાલુ કરી શક્યા નથી. આ પબ્લિક उस बस के अंदर 25 से 30 यात्री बैठे थे जो फंस गए। बड़ी मुश्किल से यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। तस्वीर नंबर 10। ये तस्वीरें जापान की हैं। कभी पर्यटकों के लिए मशहूर कामो नदी पूरे वेग से शहर के बीचों बीच निकल रही है। ये बारिश की वो तस्वीरें थीं जो सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं बल्कि प्रकृति की बेकाबू ताकत का भी एहसास कराती हैं। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि जब आसमान आफत बनकर बरसता है तो कुछ ही मिनटों में जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। भारत के कई हिस्सों में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय है, जिसके कारण पूर्वोत्तर से लेकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कोंकण जैसे क्षेत्रों में मूसलाधार बरसात हो रही है। पूर्वोत्तर में हालात चुनौतीपूर्ण दिख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगातार तेज बरसात हो रही है, जिसने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। जान माल दोनों के नुकसान की खबरें हैं। हम दरवाजा को मार के पानी आ रहा है, जल्दी भागो बोल के हम निकल गया। हम लोग तो बचपन से आज तक ऐसे लैंडस्लाइड कभी नहीं देखा। बहुत ही पानी तो भयानक यहाँ दिया हुआ है ना, तो इसके लिए आदमी तो अभी भी अंदर में दिल दिमाग में मतलब सदमा होके बैठेगा, डर बैठेगा। मॉनसून की बारिश अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में कहर बनकर बरसी, लेकिन केई पेन्योर जिले में पहले बारिश फिर बाढ़ और उसके बाद भूस्खलन के कारण ऐसे हालात बन गए कि आम लोग त्राहिमाम कर उठे। कई पेन्योर को दूसरे जिलों से जोड़ने वाली सड़कें गायब हो गई। कई मकान तेज पानी की धार में मलबा बनकर बह गए। डूबते को तिनके के सहारे बचाने की तस्वीरें भी सामने आई। एक कुत्ता और एक आदमी है, देखिए। हेलो, हाँ पेपर जरूरी है, वो स्पोर्ट में है। कई लोग तेज बाढ़ के पानी में ऐसे बहे कि उनके शव तक नहीं मिले। मेरा 3rd नंबर वाला दीदी थे, तो आज तक हम लोग सर्च किया है, अब तक कुछ भी नहीं पाया है। केई पेन्योर जिले के याजाली सर्किल के तहत पूसा के पास स्थित नीबको प्रोजेक्ट कॉलोनी में अचानक आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसके कारण आसपास की नदियों में उफान आ गया। कॉलोनी से सटे पुल के पास नदी का पानी भी एकदम बाढ़ में बदल गया। और कॉलोनी से लगी दीवारें गिर गईं। इसके बाद पानी का सैलाब जब अंदर घुसा तो कम से कम 18 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। 5 लोग बह गए, जिनमें एक की लाश बरामद हुई, बाकी 4 की तलाश जारी है। 17 से अधिक लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की हालत अधिक गंभीर है। जून 24 को जो मॉर्निंग में जो फ्लैश फ्लड आया था, तो उसमें जो नेपको का इलाका है उसमें 5 मिसिंग पाए गए थे और एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। एनडीआरएफ को भी रिक्वेशन किया गया था, क्योंकि रोड ब्लॉकेज की वजह से एनडीआरएफ शुरुआती के 2 दिनों में नहीं पहुंच पाई। कल एनडीआरएफ की टीम यहां आई है और सर्च ऑपरेशन कर रही है। हमारे साथ स्पेशल इक्विपमेंट्स, कैनाइन और बोट के द्वारा जो भी हाइड आउट्स है उसमें हम लोग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बारिश के कारण मुख्य मार्ग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है।
बीआरओ लगातार सड़कें खोलने के प्रयास में जुटा है। एनडीआरएफ के साथ साथ बचाव कार्य में भारतीय वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। एक कुत्ता और एक आदमी है, देखिए। एक स्थानीय व्यक्ति लकड़ी के लट्ठों के साथ बह गया, साथ में उसके एक कुत्ता भी था। बड़ी मुश्किल से दोनों को रेस्क्यू किया जा सका। मुश्किल हो गया, हेलीकॉप्टर का अलावा कुछ नहीं कर सकते। बचाव दल और अन्य बचाव के लिए जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश के कारण मुश्किलें भी आ रही। रास्ता जो पूरा लैंडस्लाइड होके पूरा ब्लॉक हो गया, और ये पोसा में जितना ये नेपको का ये क्वार्टर लोग को और ये पूरा डैमेज हो गया। इंडियन एयरफोर्स वो लोग भी तो हेलीकॉप्टर से इतना ये मदद किया है। लगभग आज 3 दिन हो गया। 3 दिन में हम लोग जितना भी मतलब जो पोकलैंड लेके खुदाई किया ना, तो ज़्यादा सामान तो नहीं मिला है। आज ये जो आदमी हम लोग का एक भाभी था, ताओ आजनी बोल के, उसका ताओ आजनी, उसका बैग मिला है। ये उसका फोन भी मिला है, ये देखिए फोन और बैग मिला है। तो शायद उम्मीद है मतलब उसमें वो जगह पे जो उधर खुदाई कर रहा है ना, मिलने का चांस भी है ना। तेज बहाव और बढ़ते जल स्तर ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही दूसरे इलाकों में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश से अरुणाचल प्रदेश को चीन सीमा से जोड़ने वाली लिकाबाली बासर सड़क भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कारण इस रास्ते पर लोगों की आवाजाही या तो पूरी तरह ठप है या बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये रूट का तो हर साल में वही हाल है। हर साल अभी 4 साल जैसे हो गए। कभी क्या सरकार कुछ नहीं करती सर? NHCL DCL लोग भी काम नहीं है, अभी कोई भी नजर नहीं है, इसका माँ बाप ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है, हम लोग को आदत से पड़ गया है, ये तो होना ही है बोलके। सर ये जो है आपका MLA और ये लोग का बस का बात नहीं है ना। ये जो सरकार ऊपर में बैठ के वो लोग भी तो ट्राई तो कर रहा है, ऐसा नहीं है, पर वो सरकार सुनता नहीं है ना। आप देखिए यहाँ में रिस्क है इतना, अभी जो चल के आया है इतना। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के मगी इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन और मलबा आने से लिकाबाली बासर सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गई है। इससे इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। लोअर सियांग जिला प्रशासन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से फिलहाल इस सड़क पर यात्रा न करने की अपील की है। लगातार बारिश के चलते सड़क पर भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा जमा हो गया है, जिससे ये रास्ता यात्रियों के लिए असुरक्षित हो गया है। अरुणाचल प्रदेश का लोअर सियांग जिला और ये जो कंडीशन है इस रोड की, सीजी के सर्कल में काफी गाड़ियां फंस रही हैं लगातार। ये रोड आगे जाके मेचुका तक जाती है, अलो से होते हुए मेचुका और चाइना बॉर्डर तक ये रोड जाती है। डिफेंस के नजरिए से भी काफी इंपॉर्टेंट रोड है, काफी महत्वपूर्ण रोड है। कंडीशन इतनी खराब है, हमने यहाँ के जो लोअर सियांग जिले के और आगे जो है लेपारादा डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट सियांग जिले हैं और आगे शीयोमी है, उसके बाद इंडो चीन बॉर्डर है, चाइना है। उन सभी लोगों से, काफी गाड़ियों से हमने जाना जो यहाँ लगातार मुश्किलों का, काफी गाड़ियां यहाँ फंस भी जाती हैं। बहुत ही खराब कंडीशन है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन मलबा हटाने और सड़क निर्माण का काम मौसम के सामान्य होने की स्थिति में ही शुरू किया जा सकेगा। तब तक हालात और अधिक बारिश से और भी खराब हो सकते हैं। इस स्थान से LAC की दूरी 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण ये क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील है। फिलहाल प्रशासन लगातार सतर्कता बरतने की अपीलें कर रहा है और हालात पर अपनी नजरें बनाए हुए है। ये तस्वीरें दार्जिलिंग की हैं। एक पूरा पहाड़ अचानक से भरभरा कर सड़क पर गिर गया। आप देख सकते हैं कि एक सुरक्षा कर्मी की जान जाते जाते बची। भूस्खलन के कारण सेवोक काली मंदिर के पास सिलीगुड़ी के निकट सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिसके कारण पर्यटक फंस गए। ये रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है।
प्रशासन युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम कर रहा है, क्योंकि यही सड़क सिक्किम और कालिम्पोंग की जीवन रेखा मानी जाती है, जो बंद हो गई। अब आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं। अरब सागर से आने वाली नम हवाएं जब पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों से टकराती हैं तो महाराष्ट्र में मॉनसून लेकर आती हैं। लेकिन यही मॉनसून अक्सर परेशानियां ज्यादा लेकर आता है। सड़कें भरने लगती हैं, घरों में पानी घुसने लगता है, लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। तय तारीख से 13 दिन बाद मॉनसून मुंबई पहुंचा और आते ही ऐसी बरसात की कि मुंबई पानी पानी हो गई। गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन आफत की कई तस्वीरें भी शुरुआती बारिश में ही सामने आने लगी। ये तस्वीर देखिए, बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि एक पूरी की पूरी दीवार गिर गई जो रिहायशी इलाके में थी। अगर ये दीवार राह चलते लोगों पर गिरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। और अब ये तस्वीर देखिए, ये दादर क्षेत्र की है। बारिश के कारण पूरा पेड़ उखड़कर एक कार के ऊपर आ गिरा। कार के अंदर ड्राइवर था, जिसे चोटें भी लगी हैं। कार का पूरी तरह कचूमर निकल गया। आसपास से गुजरते लोग ये हादसा देखकर हैरान हैं। कहीं भी देख लीजिए, मुंबई का यही हाल है। हालांकि बीएमसी अधिकारी भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और एक बार तो मेयर जब हादसों से बचाव की तैयारियों का जायजा ले रही थी, तभी उनके पीछे एक आदमी सीवर में गिर गया। मुंबई प्रशासन का कहना है कि बारिश से बचाव की तैयारियां की गई हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। आइए आपको किंग सर्किल और गांधी मार्केट की कुछ और ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो मुंबई की पहली बारिश में व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। आधी आधी गाड़ियां पानी में डूबी हुई चल रही हैं। पानी के नीचे खुले सीवर दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि तालाब बन चुकी सड़कों पर कैसे निकलें, लेकिन निकलना जरूरी है तो जान जोखिम में डालकर निकल भी रहे हैं। इधर तो बहुत सालों से ऐसे ही चल रहा है, इसका हल है ही नहीं। अभी इन्होंने अच्छा बड़ी बड़ी अपनी मोटर लगाई हैं, पानी के पंप लगाए हैं, तो लगता है अभी इस बार पानी शायद नहीं चढ़ेगा। दिक्कत ये है, हर साल ऐसा ही रहता है इधर। हाल ही नहीं ना, ज्यादा बारिश होगी तो दिक्कतें होंगी ही ना। मेयर आई हैं, वो तो कह रही है काम पूरा हो चुका है, लोगों को परेशानी नहीं। काम पूरा हो चुका है, लेकिन पानी तो चढ़ा हुआ था। अभी देख लो क्या करना है भाई, इसका ध्यान रखें बस, और पंप वगैरह का जो भी है बराबर मेंटेन करें ना चीज। हर साल दिक्कत होती है, लेकिन ये भी इतना छोटे बारिश में इतना प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं। दिक्कत तो है ना भाई राम, इतना बहुत गटर भर गया है एकदम पूरा, इसके लिए तकलीफ ही तो है ना। बस वो सब बंद है, बहुत तकलीफ है भाई राम। दादर रेलवे स्टेशन के आसपास का ये हाल भी देखिए, हर तरफ जल भराव है। गाड़ियां भी मुश्किल से निकल पा रही हैं और पैदल यात्रियों के लिए तो मुसीबतें और भी बड़ी हैं। भाईजी मार्केट के सामने भी जल भराव की विकट स्थिति है। लगातार बारिश और जल भराव के चलते मुंबई का ट्रैफिक भी बुरे हाल में है। जगह जगह गाड़ियों के लंबे जाम दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाके ही अब भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। ये जलगांव का दृश्य है। देखिए कैसे पूरी बस ही पानी में डूब चुकी है और लोगों ने उसकी छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। सड़कों पर पानी का सैलाब बह रहा है और उसकी चपेट में सब है। गाड़ियां, खेती किसानी के उपकरण, इंसान, मकान, दुकान, सब। बारिश अगर और ज्यादा हुई तो जलगांव में हालात काफी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि आसपास की सड़कें और नदी तालाब सब एक हो चुके हैं। अमरावती का सरकारी अस्पताल बारिश के साइड इफेक्ट से जूझ रहा है।
पानी भरता है और साफ किया जाता है, लेकिन जल भराव दिक्कतें बढ़ाता ही है। बिल्डिंग तो हमारी तो बहुत पुरानी है, पूरे अमरावतीकर को मालूम है, पुराना अस्पताल है। और ये बाकी जमीन हमारी नीचे में है, और बाकी रोड बनने की वजह से ये ऊंचाई हो गई आजू बाजू में। अभी ये पीछे के साइड में खापड़े बगीचा, उधर से पूरा पानी आके हमारे इधर भरा हुआ है। बारिश ज्यादा होने की वजह से रोड पर का उधर का बैक साइड का पानी उतार होने की वजह से हमारी इधर आया, और इधर ये दूसरे साइड से कारपोरेशन का जो नाला है वो भी भरा हुआ था, उसकी वजह से पानी उसमें निचरा हुआ नहीं पूरा, इसलिए अंदर में हमारे कैजुअलिटी का एरिया है, ये साइड में पानी भर गया, आरएमओ ऑफिस के इधर पानी भर गया, उसकी वजह से हमारे को दिक्कतें जा रही है। तो ये हमारी कोशिश रही कि हमारे पास में जितना यंत्र सामग्री है उससे हमने बचाया और पानी निकालने की कोशिश की है। सबसे बुरी स्थिति आईसीयू में भर्ती मरीजों की है। बारिश के कारण लाइट चली जाती है, जिसके कारण मरीज और उनके परिजन खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। रोज जा रही लाइन, कल भी गई थी रात में लाइन। तो अभी एक मच्छर है, यहाँ गर्मी हो रही, पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ सुविधा होना यहाँ पे जैसा है, पर बार बार लाइन जा रही, लाइन की तो पहले जरूरत रहती है। एमईसीटी वाले ये पब्लिक को मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, और उनको जो बिल भी दे रहे हैं 15 दिन 20 दिन का 12 दिन का बिल 1700 2000 2500 दे रहे, लेकिन उनको लाइन नहीं दे रहे। भारी बारिश से अमरावती शहर का हाल भी देखा जा सकता है। पानी से भरे अंडरपास के अंदर लोग गाड़ियों से जैसे निकल रहे हैं, वो कभी किसी हादसे में बदल सकता है। विदर्भ के अमरावती और अकोला में जो है मानसून के एंट्री से जो है किसान खुशहाल हुआ है, और गर्मी से जूझ रहे लोगों को भी इस बारिश से निजात मिली है। अलबत्ता इस बारिश को लेकर जो है कई निचले इलाकों में, अमरावती के निचले इलाकों में पानी जाने की वजह से जिला अस्पताल हो या रेलवे का अंडर ब्रिज हो, वहां पर जल जमाव होने की शिकायतें सामने जरूर आई है। लेकिन मानसून की दमदार एंट्री से जो है लोगों के साथ जो है किसान भी है खुश होते नजर आ रहे हैं। हर तरफ पानी का साम्राज्य है, जिससे अमरावती में जनजीवन अस्त व्यस्त है। लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी तो बारिश शुरू हुई है, आगे क्या होगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मॉनसून ने भारत के बाकी राज्यों में क्या हाल बना रखा है। देखते रहिए आज तक।